वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम अगेन एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमने बोला था पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहला कंपाउंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज K2Cr2O7 विच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, so this is K2Cr2O7 potassium डाइक्रोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी प्रेपरेशन, इसके स्ट्रक्चर प्लस कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशंस जिनमें ये काम आता है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में बेटा हम यूज करते हैं क्रोमाइट ओर का, FeCrO4 का, जिसको रिएक्ट करवाया जाता है, दिस इज क्रोमाइट ओर। ठीक है, जिसको रिएक्ट करवाया जाता है आपका Na2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म Na2CrO4 प्लस CO2 and plus Fe2O3। बैलेंस कर लेंगे इसको, हमें बैलेंसिंग आती है बहुत अच्छे से, अभी हम टाइम इतना नहीं इस पे कंज्यूम करेंगे। Na2CrO4 जो आपका फॉर्म होता है इट इज येलो इन कलर। ठीक है, अब हमें इससे क्या बनाना है, बेसिकली K2Cr2O7। तो इसको हम रखते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, एंड वी गेट दिस कंपाउंड Na2Cr2O7 which is सोडियम डाइक्रोमेट, जो हमारे डिजायर्ड कंपाउंड तक हमें लेके जाएगा। एंड दिस इज अगेन इट इज येलो इन, इट इज ऑरेंज इन कलर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंपाउंड को पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 के साथ में लेके जाना है। तो मुझे सिंपली इसमें क्या करवानी है, मुझे इसमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी है। So this will give you K2Cr2O7 plus NaCl। बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इजी प्रेपरेशन है। तो यहां से हमने क्या बना लिया, हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज आवर डिजायर्ड कंपाउंड। अगेन इट इज ऑरेंज इन कलर, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। व्हाई इट इज ऑरेंज इन कलर, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसको LMCT से भी हम बोल देते हैं। अब जो नेक्स्ट मेन चीज यहाँ पर आती है, एसिडिक मीडियम में Na2CrO4 कन्वर्ट्स इनटू Na2Cr2O7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हमारे जो है वो बन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो CrO4 which is your chromate ion, this converts into Cr2O7 2- in presence of H+। और अगर मैं बात करूं, हमें इसी रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है, तो बेसिक मीडियम में योर डाइक्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमेट आयन। सो आपको पूछा जा सकता है कि सपोज करो हमारे पास एक मिक्सचर है या हमारे पास ये रिएक्शन है, अगर हम इसमें एसिड डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कौन सी साइड पे शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, और अगर हम इसमें बेस ऐड ऑन कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन फॉलो होगी। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपरेशन डायरेक्ट पूछी जा सकती है, नीट जे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ABCD करके कुछ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बीच में से उड़ा दिए जाएंगे और आपको ABCD करके पूछ लिया जाएगा व्हाट आर A, B, C and D, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मेंशन होंगे। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर चलते हैं, हम इरेज कर देंगे हम इसको। ओके, तो हमारा बोर्ड का अलाइनमेंट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा इसको भी ठीक कर लेंगे।
ये ओके, इट वाज बेटर बिफोर. ठीक है, ओके फाइन नाउ. ओके ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की. तो स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है CrO4 माइनस 2 माइनस एंड नेक्स्ट इज योर Cr2O7 2 माइनस. ठीक है, स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो CrO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा विच वुड बी टेट्राहेड्रल. दिस इज टेट्राहेड्रल. अगर मैं क्रोमियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी, तो इट वुड बी 3d0. दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. वेराज दूसरी तरफ मैं बात करूं, आपके पास ये आपका कंपाउंड रहेगा. ओके, सो मेन चीज जो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं वो है इसके बॉन्ड एंगल्स. सो बॉन्ड एंगल जो इसके बीच का रहता है इट इज 126 डिग्री. ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये वाली बॉन्ड लेंथ आपकी रहेगी 179 पिकोमीटर और ये रह जाएगी आपकी 163 पिकोमीटर. ठीक है, अब अगेन इट इज अगेन 3d0. 3d0 यानी कि इट वुड बी डायामैग्नेटिक. गलती से हमने यहाँ पैरामैग्नेटिक लिख दिया है. इट वुड बी डायामैग्नेटिक and here also it would be diamagnetic. It is colored due to charge transfer. I hope ये चीज सबको क्लियर है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, सो इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशंस में बहुत अच्छे से काम आता है. इट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. K2Cr2O7, पहली बात क्या लिखेंगे हम उसके लिए, इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, इट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. काम किस में करता है, कौन से मीडियम में काम करता है, टैक्सिन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो हमारा K2Cr2O7 2 माइनस ये हमारा 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बना लेता है 2Cr3 प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, किसमें कन्वर्ट हो रही है +3 में, यानी कि ये हमारा खुद क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है. तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए, इक्विवेलेंट वेट यू वेरी वेल नो, इट इज मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर. एन फैक्टर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, विच इज पावर ऑफ एनी कंपाउंड. एन फैक्टर इज पावर ऑफ एनी कंपाउंड. इफ इट इज अ रिडॉक्स, इफ इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मींस वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं. एसिड के केस में कितने H प्लस, बेस के केस में कितने OH. तो हमारा यहाँ पर जो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकता है, इट कैन ट्रांसफर 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि N फैक्टर वुड बी 6. आई होप ये चीज सबको क्लियर. सो ये जो आपका रिएक्शन है ये क्या है, ये आपका रिडक्शन हाफ लिखा गया है. अब इसकी प्रेजेंस में जो आपकी ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शंस है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, किस किस को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है. इट कैन ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस, इट कैन ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस और ये Fe3 प्लस बना सकता है.
It can oxidize stannous to stannic, ferrous to ferric, stannous to stannic, ठीक है। और ये I माइनस को I2 में कन्वर्ट करता है, I माइनस को ये I2 में कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है बेटा जी, और ये आपके सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करता है। ये कुछ रिएक्शंस है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसको हम रेडॉक्स चैप्टर में भी पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ 2-3 रिएक्शंस हमारे पास, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी रिएक्शंस है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली तो डीकंपोजिशन ऑफ K2Cr2O7, कि K2Cr2O7 डीकंपोज होके क्या बनाता है, फिर K2Cr2O7 हमें जो है क्लोराइड आयंस के लिए टेस्ट देता है विच इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। H2O के साथ इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होती है, सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन ऑफ K2Cr2O7 की बात करूं तो K2Cr2O7 decomposes to form K2CrO4 plus Cr2O3 plus ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो इसकी रिएक्शन कर लेते हैं हम विद H2O2, तो K2Cr2O7 in presence of H2SO4 along with H2O2 बनाता है CrO5 plus K2SO4 plus water. Okay, so this is blue in color, this CrO5 is blue in color. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं नीट और जे के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज जब हमारा K2Cr2O7 रिएक्ट करता है विद क्लोराइड्स, इसको हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी बोल देते हैं। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, किसके लिए होता है, फॉर क्लोराइड Cl नेगेटिव आयंस के लिए, ठीक है। क्या रहेगा ये टेस्ट, K2Cr2O7 along with H2SO4 along with NaCl क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म KHSO4 NaHSO4 along with chromyl chloride which is red vapors, रेड वेपर्स। तो जैसे ही हमारे रेड वेपर्स फॉर्म होंगे हमें पता चल जाएगा हमारे कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। आई होप ये सबको क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके डन, आई गेस सबको ये समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैंने बिल्कुल क्रिस्प शॉर्ट एंड क्रिस्प चीजें यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज KMnO4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को इरेज करके बेटा, सॉरी हमारे पास थोड़ी सी पेजेस की यहाँ पर शॉर्टेज होगी, क्या बताऊं अब तुम्हें। तो यहाँ पर हमारे पास इसी को इरेज करके हम दोबारा लिख लेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो लाने के चक्कर में हम पेजेस ऐड करना भूल गए, ठीक है। तो इसी को हटा के हम यहां पर लिख लेते हैं KMnO4, KMnO4 which is your potassium permanganate, potassium permanganate,
ओके, सो पोटेशियम परमैंगनेट के लिए अगेन हम प्रेपरेशन के रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। दो प्रेपरेशन के रिएक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन विल बी द कमर्शियल मेथड एंड अनदर वन विल बी द लैब मेथड। कमर्शियल मेथड के लिए बेटा हम शुरू करते हैं यहाँ पर MnO2 से। व्हाट इज MnO2? MnO2 is also known as pyrolusite. MnO2 is also known as pyrolusite. रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी KOH के साथ प्लस O2 के साथ। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा पोटेशियम मैंगनेट प्लस वाटर। दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। दिस इज डार्क ग्रीन इन कलर। अब ये था बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम दो रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, इसकी ही इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +6। तो हम इस पोटेशियम मैंगनेट की कर सकते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरा हम इसको रख सकते हैं इन एसिडिक मीडियम। तो अगर मैं एसिडिक मीडियम में इस K2MnO4 को रख देती हूँ इन एसिडिक मीडियम, दिस विल फॉर्म KMnO4 प्लस MnO2 प्लस वाटर। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, ये बन गया हमारा MnO4-। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। दिस इज द कमर्शियल मेथड। अगेन प्रेपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि CBSE में डायरेक्टली पूछ ली जा सकती है। नेक्स्ट इज, अब कमर्शियल मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज योर लैब मेथड। यहीं पर मेंशन कर लेंगे व्हाट इज द लैब मेथड। लैब मेथड एक ही रिएक्शन का ये लैब मेथड है। हम इसमें बेसिकली करते क्या है, हम इसमें लेते हैं Mn2+, उसको रिएक्ट करवाते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ। हम लेते हैं Mn2+ और उसकी रिएक्शन करवाते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ। तो रिएक्शन लिख लेते हैं Mn2+ प्लस S2O8 2 दिस इज पर ऑक्सो डाइसल्फेट in presence of water it will form MnO4- along with sulfate and H+। आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर है। ठीक है, इसी को इरेज करके अब यहीं पर हम आगे मेंशन करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स। ये बोर्ड हमसे मेहनत करवाना चाह रहे हैं, किसी तरीके से मान नहीं रहा। डिस्कस कर लेते हैं MnO4 2- और MnO4- को। तो MnO4 2- है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 बार नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O। MnO4- है, क्या हो जाएगा? D1, दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक नाउ, बिकॉज पैरामैग्नेटिक के लिए क्या चाहिए होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। D0 डायमैग्नेटिक। इट इज डार्क ग्रीन इन कलर। दैट वन इज डार्क पर्पल और डार्क पिंक भी आप बोल सकते हैं। नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। डार्क पर्पल, not very soluble in water। हाँ जी, आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO3। आइसोस्ट्रक्चरल यानी कि सेम स्ट्रक्चर, ये NCERT मेंशन करती है। आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO3। आई होप ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर है।
ठीक है, ये हम पूरा बेसिक आइडिया सारा वही लेंगे जो एनसीईआरटी हमारे साथ डिस्कस करती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, very important, decomposition of KMnO4 at 573 Kelvin. Decomposition of KMnO4 at 573 Kelvin क्या होता है देख लेते हैं। तो decomposition at 573 Kelvin. So KMnO4, this decomposes to form K2MnO4 plus MnO2 plus O2. ठीक है, सो +6 से किसमें जा रहा है, +7 से ये +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी टाइट्रेशंस की। तो टाइट्रेशन जैसे कि हमने देखा था कि एसिडिक मीडियम में हो सकती है K2Cr2O7 के लिए। KMnO4 जो है वो भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसकी रिएक्शंस हम 3 मीडियम्स में कर सकते हैं। एक है एसिडिक मीडियम, देन बेसिक मीडियम एंड देन एक होगा फेंटली या स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम। तो 2 बेसिक मीडियम्स आ जाएंगे, एक फेंटली और एक स्ट्रॉन्गली। अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम में this can convert into, in case of acidic medium, this can convert into Mn2 plus। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा 5 और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास अपॉन 5। फेंटली अल्कलाइन मीडियम की बात करेंगे, फेंटली अल्कलाइन मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। फेंटली अल्कलाइन कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा 3, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/3। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन में दिस विल कन्वर्ट इनटू मैग्नेट आयन MnO4 2-। कौन सा है ये, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, n फैक्टर वुड बी 1, इक्विवेलेंट वेट वुड बी मोलर वेट अपॉन 1। ठीक है, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, नॉट दीज रिएक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन HCl। क्यों, HCl खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, HCl खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म Cl2। आई होप ये आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ जो है वो क्लियर है। अब यहीं पर मेंशन कर लेते हैं इन्हीं के ऑक्सीडेशन हाफ्स। ऑक्सीडेशन हाफ में भी बेटा आपके पास आ जाएगा एक तो एसिडिक मीडियम और दूसरा न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम। इन सभी के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, रिएक्शंस लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं, again it will convert Fe2 plus to Fe3 plus, it will convert oxalate into carbon dioxide, it will convert SO3 2 minus to SO4 2 minus, it will convert sulfide to sulfur, it will convert stannous to stannic। ठीक है, तो और भी पॉसिबल जो है रिएक्शंस हो सकती है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। और अगर बात करूं फेंटली अल्कलाइन की, फेंटली अल्कलाइन की, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस है। अच्छा, आई नेगेटिव को ये I2 में कन्वर्ट करें। फेंटली अल्कलाइन की बात करें तो फेंटली अल्कलाइन में दिस विल कन्वर्ट I नेगेटिव टू IO3 माइनस, I नेगेटिव टू IO3 माइनस। उसके अलावा 2 रिएक्शंस हमारे पास और आती हैं, H2O3 2 माइनस को ये कन्वर्ट करता है SO4 2 माइनस में। ठीक है, फेंटली में
और भी रिएक्शंस परफॉर्म हो सकती हैं, मेन आपके पास जो है अब यही रिएक्शंस है। तो ये सारी क्या है, अदर ऑक्सीडेशन हाफ्स। अभी हमने यहाँ पर क्या लिखे हैं, रिडक्शन हाफ्स। इनको हम, इनकी बैलेंसिंग हम ऑलरेडी कर लेते हैं किसमें, रिडॉक्स चैप्टर में। तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे दो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। यहाँ पर हमने डी ब्लॉक जो है अब उसको खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ही लेक्चर में लाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो अच्छे से इनको पढ़ लेंगे। एक हम लेक्चर ऐसा भी रख सकते हैं जिसमें हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।